वैसे तो हम अपने देश में लगातार नकारात्मक बातें करते ही रहते हैं। हमारे देश में कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर। आपने देखा ही होगा, बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई बड़ी सकारात्मक पॉजिटिव खबर आती है और उस पॉजिटिव खबर को लेकर पूरा देश एक साथ एकजुट हो जाता है। इसलिए आज आप सबको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि कैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और कैसे इस चंद्रयान 3 ने हमारे देश को एकजुट कर दिया है। अब पूछिए कि चंद्रयान 3 की जाति क्या है, कौन सी जाति का है। अब यह पूछिए कि चंद्रयान 3 का धर्म क्या है। अब यह पूछिए कि चंद्रयान 3 किस राज्य का है। ये वो सवाल हैं। आपने देखा होगा हमारे देश की जो चुनावी राजनीति पिछले 76 साल से जो चलती आ रही है, वो हमें यही बताती है कि हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, हमारे देश के लोग जाति के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, हमारे देश के लोग व्यक्तिगत लाभ के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, आरक्षण के नाम पर एकजुट हो सकते हैं और नौकरी के नाम पर हो सकते हैं। और इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जिन्हें हमारे देश के नेता आपके सामने भुनाते रहते हैं हर चुनाव में, और ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर आपको एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है जब हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा हो और वो नॉन पॉलिटिकल हो, यानी उसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। अब इसरो की क्या जाति है, जो संस्थान है, इसरो में जो वैज्ञानिक हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? वो भारत के वैज्ञानिक हैं, वो इसरो के वैज्ञानिक हैं। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराएगा, हर भारतीय को गर्व होगा जब वो इस ऐतिहासिक क्षण को अपने बाकी के भारतीय लोगों के साथ मिलकर बैठकर इसे देखेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा क्षण है, ना सिर्फ विज्ञान के लिए, ना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, ना सिर्फ इसलिए कि चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा और वो चंद्रमा से हमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा भेजेगा। इसका एक दूसरा एंगल भी है, और वो एंगल ये है कि ये चंद्रयान 3 इस देश को एकजुट कर रहा है, इस देश को एक साथ इतनी खुशियां दे रहा है, एक साथ इतनी संतुष्टि दे रहा है। इस देश के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मंदिरों में बैठे हो या मस्जिद में बैठे हो या गुरुद्वारे में बैठे हो या चर्च में बैठे हो, तमाम लोग एक ही चीज को देख रहे हैं और वो है ये चंद्रयान 3। इसलिए इस चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि है, ये विज्ञान की किताबों में तो हमेशा याद की जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी की किताबों में, इतिहास में हमेशा याद की जाएगी कि ऐसा हुआ था। लेकिन एक और उपलब्धि चंद्रयान 3 की है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये भुलाकर कि वो किस जाति के हैं और किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं, उन्हें एक साथ एकजुट करने में कामयाब रहा है। तो मैं इसे चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। अब आपको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं, आपको फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में लेकर जाते हैं, जिन्हें शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं भूले हैं। खास तौर पर हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिक इसे नहीं भूले होंगे। आज से लगभग 4 साल पहले 7 दिसंबर 2019 का दिन याद कीजिए, जब भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी। उस समय बेंगलुरु के इसरो हेडक्वार्टर में अचानक सन्नाटा छा गया था और वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के क्रैश होने से बहुत तनाव में आ गए थे, बहुत भावुक हो गए थे, क्योंकि वर्षों की मेहनत को उन्होंने अपने सामने बेकार होते हुए देखा था इन बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर। यह क्षण इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन लैंडिंग से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसा ही हो रहा था जैसा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने, इसरो की टीम ने सोचा था। और अपने अंतिम चरण में चंद्रयान 2 ने आसानी से रफ ब्रेकिंग फेज को भी पार कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह से सबसे कम दूरी सिर्फ 7.42 किलोमीटर रह गई थी। यह आप ये समझ लीजिए, क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें कि भारत जीतने ही वाला था, आखिरी ओवर का ये आखिरी ओवर तक मैच चला था और बड़ी आसानी से हमें यह लग रहा था कि आखिरी बॉल पर हम आसानी से रन बना लेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। उस समय जब चंद्रयान 2 ने अपनी लैंडिंग का पहला और सबसे लंबा चरण पूरा किया तो इसरो का कंट्रोल रूम सेंटर तालियों के शोर से गूंज उठा था। सब लोग बड़े जोश में थे, ऐसा लगा था कि यह उपलब्धि बस अब हमने हासिल कर ही ली है, कुछ सेकंड की बात और है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर इसरो के इस सेंटर पर गए थे, खास तौर पर वहां मौजूद थे और वो भी लगातार तालियां बजाकर इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें तालियां,
उन्हें उन्हें बधाई दे रहे थे। हालांकि इसके बाद जब फाइन ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। सोचिए 2 किलोमीटर की दूरी क्या होती है, भागकर आप तय कर सकते हैं, इतनी सी दूरी होती है। लेकिन उस दिन ये 2 किलोमीटर की दूरी 200 किलोमीटर की बन गई और तभी इसरो के ग्राउंड स्टेशन से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही चंद्रयान 2 क्रैश हो गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस जगह पर जाकर चंद्रयान 2 का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटा था। देखिए, बिल्कुल जब लैंड करने ही वाला था। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लगभग पहुंच गया था, टच डाउन लगभग कर ही लिया था। और यही वजह है कि जब यह मिशन असफल हुआ अचानक से, तो वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक भावुक हो गए, निराश हो गए। और इसके बाद इसरो के उस समय के चीफ रहे के सिवान ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सारी जानकारी दी, लोगों को यह जानकारी दी और बताया कि इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है और अब यह मिशन वहां तक नहीं जा पाएगा जहां तक हमने सोचा था। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात की उसके बाद और उनसे यह कहा था कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने बहुत उनके जोश में उन्होंने कहा कि आप कमी मत आने दीजिए और ये मिशन यही नहीं रुकेगा और इसरो के वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ देश को फिर से गर्व और खुशियां मनाने का मौका जरूर देगा। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने 7 सितंबर 2019 को कही थी कि ये वैज्ञानिक हमारे देश को एक बार फिर से गर्वान्वित महसूस करवाएंगे, आज लगभग 4 साल बाद देश उसी बात को फिर से अनुभव कर रहा है। इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले आपको आज यह भी देखना चाहिए कि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के समय क्या हुआ था और हमने उससे क्या सीख ली। लेकिन खास तौर पर हमारे युवाओं को और हमारे छात्रों को इस घटनाक्रम से क्या सीखना चाहिए? यह सीखना चाहिए कि कोई भी असफलता टेम्परेरी होती है, कोई भी निराशा टेम्परेरी होती है, सदा के लिए नहीं चलती। और एक असफलता के बाद आप दोबारा से लगन के साथ, परिश्रम के साथ दोबारा से अगर आप अपने काम पर लगते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। और इसरो के वैज्ञानिक आपके सामने यही केस स्टडी रख रहे हैं। 3, 2, 1. And welcome from the Mission Operation Complex, the final phase of critical. जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने। We just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. इसके दौरान हम जो उसमें लगे हुए करना शुरू करेंगे। Yes, the descent phase of operation for the Vikram lander has just been to last for nearly 96 seconds. Just waiting for the confirmation for the fine breaking end. तनाव भरे क्षण होते हैं जब इस तरह की। We are not receiving from Madrid, HBK and Mauritius. In breaking phase, the Vikram lander should have been at an altitude of almost nearly 400 meters. Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद जताई थी, इस घटना के बाद वो उम्मीद बिल्कुल अब पूरी होने वाली है। और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितंबर 2019 को, यानी इसके अगले ही दिन, इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। और इस दौरान इसरो के पूर्व चीफ के सिवान उस समय बहुत भावुक हो गए थे, तब तो वो चीफ थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा दिया था और उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की थी।
और प्रधानमंत्री ने तब यह भी कहा था कि इसरो की इच्छा शक्ति फिर से चंद्रमा को जीत लेगी और आज ठीक वही हो रहा है। सभी को शुभकामनाएं भी दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। An array of emotions on display, but the moist eyes of Chairman ISRO. खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को, अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है। हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी।